हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम पूरे केमिस्ट्री के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं या हर साल आते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री के दो बुक है, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री और सेकंड पार्ट केमिस्ट्री। अब पूरे केमिस्ट्री में से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और जितना हम यहाँ पे बता के जा रहे हैं बस उतना ही कवर कर लोगे, फिर भी आपके कम से कम 60 या 65 नंबर आ जाएंगे। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा। यानी पहले हम देखेंगे पूरे केमिस्ट्री के जितने भी डिफिनीशंस हर बार पूछे जाते हैं वो। अब देखो, केमिस्ट्री में कम से कम अगर डिफिनीशन की बात करें तो 150 से 250 डिफिनीशन तो होंगे, छोटे बड़े सब मिला के। जैसे 3 नंबर वाले भी हो गए, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी। लेकिन अगर हम छोटे बड़े सबको मिला के कुल 24 डिफिनीशन आपको याद करने के कह रहे हैं, तो आपको वो 24 डिफिनीशन याद करना ही है, चाहे जैसे एक भी नहीं छोड़ना। उसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि अब इंपॉर्टेंट में से भी किसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, किसमें इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, इससे मतलब नहीं है। अगर बोर्ड पे लिखा है तो आपने याद करना है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा तभी तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो, क्योंकि आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हो और अब आपको चाहिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई हमें पूरे केमिस्ट्री में से कहीं से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे। अब भाई, कोई मास्टर या टीचर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है तो हवा में वो नहीं बातें करेगा, वो पहले रिसर्च करेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 5-6 सालों से या 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस के लिस्ट बनाएगा, उन्हें एनालाइज करेगा, फिर आपके सामने लेके आएगा। ठीक वैसे ही पूरे केमिस्ट्री में कम से कम 200-250 डिफिनीशन है, जिसमें से हमने कुल 24 या 25 डिफिनीशन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और ये डिफिनीशंस 3 या 5 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपने ये जरूर तैयार कर लेना है। तो हमारे बताने का तरीका क्या होगा कि पहले पूरे केमिस्ट्री के जितने भी डेरिवेशंस हैं हम वो बताएंगे, फिर जितने भी निगमन पूछे जाते हैं या नियम जितने भी हैं वो बताएंगे, फिर जितने भी नेम रिएक्शन केमिस्ट्री में आते हैं हम वो भी बताएंगे, और जितने केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हम वो भी बताएंगे। सभी क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको केमिस्ट्री की कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे आपके केमिस्ट्री के पीवाईक्यू की वीडियोस हो, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के वीडियोस, या इंपॉर्टेंट 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियो हैं, सब वीडियो आपको केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे आपको केमिस्ट्री के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक जो पढ़ा है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हम उसमें डाल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब नेम रिएक्शन की अगर बात कर लें तो हमने लॉन्ग वीडियो में तो करा ही रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी हमने आपको क्लिप काट के दिया हुआ है। नेम रिएक्शन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जितने भी नेम रिएक्शन है आपको मिल जाएंगे। अब क्या होता है, जब वाले रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वो भी हमने आपको शॉर्ट वीडियो में दे दिया है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्या होता है जब रिएक्शन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे रिएक्शंस के जितने भी वीडियोस हैं सब अवेलेबल है। फिजिक्स के हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं और वो सभी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे, फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो हैं या जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न के वीडियो हैं, चाहे फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का हो चाहे सेकेंड पार्ट फिजिक्स का हो, सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, और नए हैं तो चैनल को कर लेंगे क्या, सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने लंबे वीडियोस हम बनाते हैं, आप सभी वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पूरे केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है आपके डिफिनीशन जो हर बार पूछे जाते हैं। अब देखो, 200 या 250 से कम, मान लीजिए कम से कम 100 डिफिनीशन तो आपके पूरे केमिस्ट्री में होगा ही, लेकिन आपको 100 डिफिनीशन नहीं पढ़ने, आपको ये कम से कम 24 डिफिनीशन जो हम यहाँ पे बताएंगे
इस 24 में से एक भी मिस नहीं करना। चाहे आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो ना लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। आपको पता है कि आपने अगर पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो भाई सामने वाला जो कह रहा है उतना पढ़ो ना, वो क्यों छोड़ रहे हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला आपका जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखो पहला चैप्टर जो है सॉल्यूशन यानी विलियम, इस चैप्टर से कम 8 से 9 डिफिनीशन तो इसी चैप्टर में से बन जाते हैं। जैसे सबसे पहला डिफिनीशन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये जितने भी डिफिनीशन है 100% पूछे जाने की गारंटी है। तो पहला आपका क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, ये मोलरता क्या होता है। उसके बाद सेकेंड आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मोलरता किसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है या किसे कहते हैं। उसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उसके बाद हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मोलरता और मोललता हर बार पूछा जाता है, हमने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। वैसे आपको मोल प्रभाव और मोल अंश भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा तैयार करना है। ठीक है, ये आपका तरीका होना चाहिए कि 24 डिफिनीशन याद करने हैं, ज्यादा किसको याद करना है, जिसपे वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लिखा है वो। ठीक है, तो पहला हो गया मोलरता या मोललता, सेकंड हो गया मोललता, थर्ड हो गया मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। और मान लीजिए अगर ये 3 नंबर में आएगा तो मोल अंश या मोल प्रभाज का डिफिनीशन आएगा, और अगर 4 नंबर में पूछना होगा तो मोल अंश या प्रभाज का आपसे पूरा डेरिवेशन भी करवा लेगा। चौथा क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। पांचवा हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। छठवां परासरण दाब क्या होता है। सातवां आपसे पूछ सकता है कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। उसके बाद आठवां तुल्यांकी चालकता क्या होता है। नौवां आपका इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव इसे कहा जाता है, या मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है और डिफिनीशन इससे बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि, उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 11वां क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग आपको जरूर तैयार करना है, अभिक्रिया की कोटि भी आपको जरूर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। चौथा आपका क्या है, 14वां कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। ये भी डिफिनीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपका क्या है, अंतः संक्रमण तत्व यानी एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपका क्या है कि लेंथेनाइट संकुंचन किसे कहते हैं। लेंथेनाइट संकुंचन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला आपका क्या है कि लिगेंड किसे कहते हैं। अब लिगेंड वाला जो क्वेश्चन है, अगर केवल लिगेंड किसे कहते हैं पूछेगा तो 3 नंबर में, और अगर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पे या कार्बन की संख्या के आधार पे लिगेंड के प्रकार पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, 18वां आपका क्या है कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। उसके बाद 19वां और 20वां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि S1 रिएक्शन यानी S1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये दोनों हमने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करा रखा है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद 21वां आपका क्या है, डीडीटी किसे कहते हैं। डीडीटी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने 3 नंबर वाला फिजिक्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए थे, वहां पे हमने डीडीटी किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म और इसका फॉर्मूला सब कुछ बता रखा है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन किसे कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन किसे कहते हैं। हार्मोन और प्रोटीन ये आपका जैव अणु यानी आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये दोनों थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसलिए डिफिनीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आखिरी आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफिनीशन में, वो क्या पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ये आपके 24 डिफिनीशन हैं
जो आपको पूरे केमिस्ट्री में से तैयार करना है। अब आप सोचेंगे कि इस 24 में भी कोई हमें बहुत ज्यादा मेन चीज बता दे, तो एकदम मेन आपको कोई पेपर लीक करा के नहीं देगा, ठीक है। या कम से कम आपको 24 डिफिनीशन तो तैयार करना ही होगा। तो ये डिफिनीशन जो हमने आपको नाम बता दिए हैं, आपको चाहे यहाँ से या कहीं से भी इसको तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, यानी पहले हमने पूरे केमिस्ट्री के डेरिवेटिव डिफिनीशन देख लिए। अब हम पूरे केमिस्ट्री में जो नियम पूछे जाते हैं, जैसे कूलाम का नियम और उसके बाद एक दो और जो नियम है, निर्णय समीकरण, ये सब हम देखेंगे। तो अब देखेंगे पूरे केमिस्ट्री से जितने भी नियम वाले क्वेश्चन है वो, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो नियम वाले क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन केवल 7 ऐसे नियम हैं जो हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। पहला नियम क्या है? 1/2 गुणांक का नियम। ये आपसे कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 1/2 गुणांक का नियम क्या होता है। उसके बाद हेनरी का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर साल पूछा जाता है ना, इसलिए। उसके बाद कोलराउश का नियम क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां आपका क्या है? फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम नहीं है, यहाँ पे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम है। फैराडे ने फिजिक्स में भी नियम दिया था और केमिस्ट्री में भी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसने केमिस्ट्री में वैद्युत अपघटन का नियम दिया था, जबकि फिजिक्स में इन्होंने चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड नियम दिए थे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे का जो वैद्युत अपघटन नियम है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपका क्या है? निर्णय समीकरण क्या होता है? निर्णय समीकरण ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन भी आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां आपका क्या है? अर्हेनियस समीकरण क्या है? देखो, अगर पूरे केमिस्ट्री में से केवल 7 नियम अगर आपको तैयार करने हैं तो ये 7 आपको तैयार करने हैं, चाहे जैसे, ठीक है। चाहे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो ना लिखा हो उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि सभी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। निर्णय समीकरण, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सब हर साल पूछे जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट कर लें। ये आपके पूरे केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं ये आपके सामने है। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आगे देखेंगे जितने भी रिएक्शन होते हैं या नेम रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं वो। तो अब देखेंगे पूरे केमिस्ट्री से जितने परीक्षण आपसे पूछे जाते हैं। पूरे केमिस्ट्री में कुल 6 परीक्षण हैं, लेकिन 4 ऐसे परीक्षण हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। पहला आपका क्या है? ल्यूकास परीक्षण क्या होता है? ल्यूकास परीक्षण हमने पढ़ाया हुआ है। फेलिंग परीक्षण क्या है ये भी पढ़ा दिया है। टॉलेंट परीक्षण क्या होगा और मॉलिस परीक्षण, ये 4 ऐसे परीक्षण हैं जो पूरे केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। हमने सभी परीक्षण एक ही वीडियो में कराया है। कुल 6 परीक्षण हमने उस वीडियो में कराया है। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? केमिस्ट्री का एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे परीक्षण हैं जो हर साल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए 6 परीक्षण था, 6 में से अगर आपको 4 तैयार करने को कहा जा रहा है तो आप चारों तैयार करेंगे, चाहे जैसे। उसके बाद आपसे जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? अब देखेंगे पूरे केमिस्ट्री के जितने भी प्रयोगशाला विधि आपसे पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 7 प्रयोगशाला विधि है, जिसमें से आपको 5 प्रयोगशाला विधि जरूर तैयार करना है। और प्रयोगशाला विधि के जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 5 हमने प्रयोगशाला विधि भी लिख रखी है, तो ये 5 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्या है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसका रिएक्शन लिखना है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में पहले कैसे बन रहा है, फिर आप उसको थ्योरी में लिख के बताएंगे कि कैसे क्लोरोफॉर्म बन रहा है। ये हमने आपको कवर कराया भी है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है? डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये भी प्रयोगशाला विधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है।
थर्ड आपका क्या है, एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल वाला जब चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें हमने एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताई है, जिसमें डिटेल में इसके रिएक्शंस भी करा रखे हैं। अगला आपसे क्या पूछा जाएगा कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। फिर अगला आपसे पूछा जाएगा कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो ये पूरे केमिस्ट्री के 5 ऐसे प्रयोगशाला विधि है जो हर साल पूछे जाते हैं और डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर के। जितने भी परीक्षण थे ये आपके मैक्सिमम 3 या 4 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 नंबर के आप मान के चलिए, क्योंकि परीक्षण जो है इसमें सभी रिएक्शंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट रिएक्शन वहां पे लिखना पड़ेगा। और वहां पे आपको अगर कहेगा रासायनिक सूत्र लिखिए तो आप रिएक्शन लिखेंगे, और अगर रासायनिक सूत्र लिखने को नहीं कहेगा तो आप प्रॉपर हिंदी के साथ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लें। और उसके आगे हम जितने भी नेम रिएक्शन जो पूरे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं वो देखेंगे। नेम रिएक्शन देखा जाए तो पूरे केमिस्ट्री में 20 नेम रिएक्शन है, नेम वाले रिएक्शन 20 तो है, लेकिन आपको कम से कम 10 नेम रिएक्शन ऐसे हैं जो तैयार करना ही है, क्योंकि वो हर साल किसी न किसी सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। ये आपके इंपॉर्टेंट परीक्षण हो गए, और जितने भी प्रयोगशाला यानी कि लैब विधि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने बता दिया है। तो आप देखेंगे कि पूरे केमिस्ट्री से कितने नेम रिएक्शन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो हमने आपको सभी नेम रिएक्शन लॉन्ग वीडियो में तो करा ही रखा है, और शॉर्ट वीडियो में भी हमने नेम रिएक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। वहां पे कुल कम से कम 14 या 20 नेम रिएक्शंस कराए हुए हैं। लेकिन आपको 14 या 20 नेम रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये 11 नेम रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको जरूर तैयार कर लेना है। पहला आपका जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है, आप खुद देखेंगे जब आपके सामने पेपर वहां पे आएगा। सेकंड आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है वुड्स फीडिंग अभिक्रिया क्या है। थर्ड आपसे पूछा जाएगा रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है। रीमर टीमर जो या राइमर टीमर जो अभिक्रिया होती है ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ एकाक सेट में आ जाता है। चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। पांचवा आपका क्या है, एल्डोल संघनन रिएक्शन क्या है या एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है। छठवां आपसे नेम रिएक्शन में पूछा जाएगा कि फीडिंग अभिक्रिया क्या होती है। फीडिंग, वुड्स फीडिंग और वुड्स अभिक्रिया ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सातवां जो कि पूछा जाता है सिमिट अभिक्रिया क्या है, और सभी हमने कराया हुआ है, आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आठवां क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन। नौवां क्या है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। उसके बाद 10वां है हुंस डीकर अभिक्रिया क्या है, और 11वां है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। तो ये पूरे केमिस्ट्री के 11 ऐसे नेम रिएक्शन है जो हर साल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और नेम रिएक्शन कैसे आता है, ऐसा कहेगा कि टिप्पणी दीजिए वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और उसके बाद कोल्बे अभिक्रिया और एल्डोल संघनन अभिक्रिया, 4-5 ऐसे करके दे देगा। आपको चारों पांचों के आंसर देने हैं। जब आप 5 या 4 जो रिएक्शन वहां पे लिखा होगा उसको करेंगे तो आपको एक रिएक्शन का 1 नंबर मिलेगा। मान लीजिए टिप्पणी दीजिए करके 4 रिएक्शन शुरू के दे दिया है कोल्बे अभिक्रिया तक, तो आप अगर ये चारों रिएक्शन करेंगे तो एक रिएक्शन के आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 4 रिएक्शन के आपको टोटल 4 नंबर वहां पे मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में नेम रिएक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया होता है, वहां पे आपको नेम रिएक्शंस लिखने पड़ते हैं। अब अगर आपसे कहेगा कि डायरेक्ट रासायनिक सूत्र लिखिए तो आपको वुड्स अभिक्रिया का डायरेक्ट रिएक्शन लिखना पड़ेगा, या कोल्बे अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए तो वहां पे डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आता है लास्ट में, पूरे केमिस्ट्री के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो, यानी कि जितना ज्यादा आप इसमें लिख सकते हैं आपको इसमें लिखना होता है। तो थ्योरी टाइप क्वेश्चन कितने हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होता है ये डायरेक्ट 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल 6 ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन है केमिस्ट्री में जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। पहला आपका क्या है, वर्नर सिद्धांत क्या होता है। ये आपको जो क्रिस्टल वाला चैप्टर है
वहां पे देखने को मिलेगा। वर्नर सिद्धांत क्या होता है, इसमें आपको डिटेल में वर्नर सिद्धांत के बारे में लिखना पड़ेगा। सेकंड आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT क्या होता है, CFT के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। थर्ड आपसे पूछा जाएगा संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। ये तीनों सिद्धांत जो है ये थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। उसके बाद चौथा क्या है, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के वर्गीकरण को लिखिए, यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को आपको डिटेल में लिख के समझाना पड़ेगा, और हो सकता है तो आपको यहाँ पर रिएक्शंस भी करने पड़ेंगे। उसके बाद पांचवा जो पूछा जाता है एमीन का वर्गीकरण। एमीन क्या है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को डिटेल में लिखिए। तो ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है। आखिरी क्या है, ग्लूकोज किसे कहते हैं, ये आपके ग्लूकोज वाले चैप्टर का है, यानी चैप्टर नंबर 9 जो एमीन वाला चैप्टर है उसी में एक टॉपिक ग्लूकोज भी है। वहां से ग्लूकोज क्या है और ग्लूकोज के रिएक्शन जो होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पूरे केमिस्ट्री के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। लेकिन हमारे बताने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। पहले हमने आपको पूरे केमिस्ट्री के जितने भी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं वो बताया, फिर जितने भी केमिस्ट्री के नियम वाले क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया, फिर जितने भी केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन आते हैं वो बताया, और लास्ट में हमने आपको बताया क्या, आपको सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी वाले जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो ये कुल 50 क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिया है। इसको आप कैसे भी करके चाहे हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से तैयार कर लीजिएगा, अलग अलग चीजों को लिखिएगा। पहले सभी डिफिनीशंस को अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे, फिर सभी नेम रिएक्शंस को और सैद्धांतिक प्रश्न को और नियम को लिखेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चीजों पे ज्यादा टाइम देना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम दीजिएगा क्योंकि वो डायरेक्ट 5 नंबर के आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। कल आपको फिजिक्स की वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको फिजिक्स पार्ट 1 के जितने भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कराया जाएगा, और वो वीडियो आपको फिजिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।